अब सब आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों प्रकाश का परावर्तन अध्याय नंबर 10 आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 का दोस्तों बहुत इजी तरीके से दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है दोस्तों, सबके बारे में आप सबको डिटेल से बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों। वीडियो में बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। और इससे पीछे वाले पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ गया दोस्तों, जाके देख लीजिएगा दोस्तों। चलो आगे शुरू करते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कि दोस्तों प्रकाश क्या है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। ज्ञान इंद्रियां किसे कहते हैं दोस्तों? नेत्र को, जो आँख होता है उसी को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा देखा जा सके उसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिससे हमें कोई वस्तु को दिखाई पड़ता है दोस्तों। ठीक, प्रकाश जान गए ना। चलो आगे। प्रकाश का गुण क्या क्या है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब दोस्तों प्रकाश का सूर्य जो आता है किरण क्या होता है, वह सीधी रेखा में आता है। ठीक, समझ गए ना। आगे, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। मतलब कि जो प्रकाश है ना, यह क्या है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, यह सीधा आता है दोस्तों। ठीक, आगे। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तिरछा छाया बनाता है। मतलब दोस्तों जो प्रकाश होता है किसी व्यक्ति का तिरछा प्रतिबिंब बनाता है, तिरछा छाया बनाता है। ठीक, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति पूछ ले अगर प्रकाश का निर्वात में कितना चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। ठीक, 3 × 10 8 स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड है। ठीक दोस्तों, आगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, समझो। उस कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, उसे हम परावर्तन कहते हैं दोस्तों। हम इजी तरीके से बताते हैं, तो जो लिखा है उसका बात छोड़ो। जब कोई किरण किसी चिकने स्थान पर गिरती है तो वह पुनः जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, चलो आगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम देख सकते हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। जो वह बीच में कोण बना है आर, आपतन कोण आई आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण। ठीक, क्या कह रहा है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, सभी एक ही तल में है। ठीक, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलो आगे। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें। जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े हो, क्या होता है तुम्हारा, फेस दिखाता है ना, तुम्हारा चेहरा तो दिखता है ना, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, जब हम किसी कांच को अपने सम्मुख रखते हैं तो वह हमारा प्रतिबिंब ना दिखाए, मान सकते हैं दोस्तों, ना दिखाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। मतलब कि दूर बने, उसी को हम आभासी कहते हैं। ठीक, और देखो क्या लिखा है, समझो। यहाँ तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। दोस्तों बिंब जब प्रतिच्छेदित होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। ठीक, आगे। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, आभासी को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। और क्या है तीसरा, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है। जैसे उत्तल लेंस होता है वह सीधा बनता है। क्या होता है, हमारे हेडलाइट में लगता है। हेडलाइट में दोस्तों नहीं, जो पीछे वाला बैक वाला बाइक होता है उसमें जो पीछे को देखने के लिए शीशा लगा होता है, तो उसी में क्या लगा होता है, उत्तल लेंस। ठीक, चलो आगे। अभी इसके बारे में आप सबको बताएंगे इसी तरीके से, बस आप सब समझो। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। देख सकते हैं दोस्तों, जो यह समतल दर्पण लिखा है इस पर क्या किया गया है, बगल बगल में कलाई की गई, मतलब कि कलाई की गया मतलब पेंट चढ़ाया गया दोस्तों। ठीक, आगे क्या कह रहा है,
आभासी, आभासी ये सीधा होता है दोस्तों, जो यह होता है समतल दर्पण, यह आभासी ये सीधा होता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब दोस्तों आप क्या होते, शीशा पे खड़े होते हैं ना, क्या होता है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार एक ही समान होता है। ठीक, आगे जो हमारे घर में उपयोग होता है वह समांतर दर्पण उपयोग होता है। मतलब दोस्तों ठीक, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने पीछे वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जैसे दोस्तों आप 10 मीटर दूरी खड़े हो अपने घर के जो शीशा है, उतना ही दूरी आपका प्रतिबिंब प्रतीत होगा, मतलब कि आप सबको उतना दूर बताएगा, हाँ इतना दूर पे तुम खड़े हो। ठीक, आगे प्रतिबिंब पावर्स परिवर्तन होता है, मतलब प्रतिबिंब का पावर्स प्रतिबिंब परिवर्तित होता है दोस्तों। ठीक, क्या है, पश्चिमी परिवर्तन, पश्चिमी मतलब कि हाथ परिवर्तन दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप। इसमें वस्तु दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। जो हाथ होता है दोस्तों ना, दायां का बायां प्रतीत होता है और बायां का दायां प्रतीत होता है। ठीक, आगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तन तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब कि दबा होता है, वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह आपतन बाहर की ओर मतलब कि निकला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उभरा हुआ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, आगे देख सकते हैं कैसे है चित्र दोस्तों, आप सब ग्राफ देख सकते हैं कैसे है, ये क्या हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक, आगे क्या है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। जैसे कोई दर्पण है, उसका क्या है, जो बाहरी सिरा है वह अंदर की ओर दबा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, आगे देख सकते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण कैसे है। आगे गोलीय दर्पण समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। ठीक दोस्तों, गोलीय दर्पण समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। ठीक, आगे जैसे यम यन, यह क्या है, कलाई की गई है दोस्तों। ठीक, और क्या है, सी से पी तक आर, और आर से यफ तक के बीच यफ का। चलो दोस्तों हम आप सबको बताते हैं ध्रुव, ध्रुव दोस्तों यहाँ जो आगे बीच का होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रत्ययन पी अक्षरों से निरूपित किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ध्रुव कहाँ पर है, यहाँ पे दोस्तों ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव है। ठीक, आगे मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव का अभिलंब है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण या परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग है, इसे गोले का वक्रता गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। ठीक, आगे वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसी को त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से निरूपित करते हैं। आगे दोस्तों द्रव्यक द्वारक, द्वारक क्या है दोस्तों आप समझे, द्वारक क्या होता है जानते हैं, जो बगल में होता है यही जो द्वारक बना है यही द्वारक है। ठीक, आप सबको हम बता रहे हैं द्वारक क्या है दोस्तों, द्वारक क्या है देख सकते हैं, द्वारक यही दोस्तों, यही द्वारक है, ये जो अंडरलाइन बना इसी को द्वारक कहते हैं। ठीक, यन से यम तक द्वारक है। ठीक, चलो आगे गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसे यम तथा यन से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर बिंदु जहाँ कुछ मुख्य अक्ष के समांतर किरणों का आकार मिलती है, यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुक्त फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की माध्यम की काफ़ी होती है, इसे अक्षर यफ से निरूपित किया जाता है। ठीक, दोस्तों आगे छोटे द्वारक गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। हम इस
संबंध को R2F बराबर व्यक्त करते हैं। आगे दोस्तों क्या लिखा है, अपवर्तन दर्पण के किसी आरेखन बनाने के मुख्य नियम। दर्पण के दोस्तों आरेखन बनाने के लिए मुख्य नियम देख सकते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात अपवर्तनांक दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरना। आपतन कोण है दोस्तों, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष से गुजारा गया। ठीक, दर्पण परावर्तन के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समानता निकलेगी, समांतर किरण निकलेगी। ठीक, आगे दर्पण वक्रता दर्पण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन से पश्चात उसकी दिशा में अवश्य परिवर्तन हो जाता है। आगे दोस्तों अवतल दर्पण के बिंदु क्षर तीर्थ दिशा में परावर्तित किरण तीर्थयक दिशा में परावर्तित होती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु के मुख्य अक्ष से समांतर कोण बनाती है। अपवर्तनांक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए संबंधित जनपद तो दोस्तों आगे हम आकार क्या है, आकार प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में के लिए बने प्रतिबिंब देख सकते हैं दोस्तों। आप सब अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो क्या, फोकस एफ पर बिंब साइज अत्यधिक छोटा होना, वास्तविक तथा छोटा, सी से परे एफ सी के बीच छोटा, वास्तविक उल्टा, सी पर समान साइज, वास्तविक, सी तथा एफ के बीच सी से परे बड़े, वास्तविक, एफ अक्षर पर एक्स अक्षर पर अत्यधिक, वास्तविक तथा उल्टा। जब पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे विविध बड़ा तथा आभासी सीधा बनता है दोस्तों प्रतिबिंब। चलो आगे पहला देख सकते हैं कैसे है, अनंत पर बना है दोस्तों, दोनों पे क्या है, बराबर इक्वल। ये क्या है देख सकते हैं दोस्तों, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु तथा वस्तु के बराबर यह बना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।